अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन। एक्सरसाइज नंबर 3.3 है। उसका क्वेश्चन नंबर आज हमने स्टार्ट करना है 17। ठीक है, आज ये यहाँ पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिख दिया और नीचे वेबसाइट का एड्रेस भी लिख दिया मैंने अपने का, जहाँ पर मैंने अपनी वीडियोस वगैरह या बाकी लिटरेचर रखा हुआ है। इसको आप सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। उसकी जो स्टेटमेंट हमें दी गई है वो है इंटीग्रल आई इज़ इक्वल टू एक्स डी एक्स ओवर 4 + 2x प्लस एक्स स्क्वायर आती है हमारे पास। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स डी एक्स है ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 4 है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर जो डिनोमिनेटर है उसमें हमें वो दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने पहले भी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उसमें हम ये करते हैं कि नीचे जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हम उसका स्क्वायर होता है वो कंप्लीट करते हैं। तो ये क्वेश्चन वैसे नहीं होना, डिफरेंट है। क्यों नहीं होना उसकी मैंने रीज़न जो है वो अलग सॉल्व किया, आपको बताता हूँ मैं। वो ये लिखी हुई है, ये देखें, इसको मैंने सॉल्व किया पहले से ही। और ये दिया गया है कि जब हम इसको करते हैं, इसका कंप्लीट स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर √5 आता है। और जब उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसको जब सब्स्टिट्यूट करते हैं x+1 को जब सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी से वेरिएबल से, जैसे सपोज टी मैंने यहाँ पे किया है, जब हम उसको करते हैं तो डेरिवेटिव आता है dt = dx, जबकि यहाँ पर हमारे पास x आ रहा है। ठीक है, x dx आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास x नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम इसके अंदर करेंगे तो इसी को लेगा तो इसी को जाएंगे, लेकिन ये टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इसका स्क्वायर कंप्लीट नहीं करते हैं, बल्कि वो डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगा थोड़ा सा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो ये है कि हम इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x dx ओवर x² प्लस 2x + 4। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम फिर ये कोशिश करते हैं कि ऊपर हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हम कहते हैं कि ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाता है फंक्शन का। तो हम कोशिश करेंगे कि ऊपर जो है वो इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए। उसी से ट्राई करते हैं। अब हम उसके लिए ये कोशिश करते हैं। अब ये देखें, 2x² का डेरिवेटिव 2x कंप्लीट हो गया है। अब इसका डेरिवेटिव क्या आता है सेकंड टर्म का, वो आता है 2 सिर्फ, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा। अब हमने यहाँ पर 2 लेके आना है, तो वो इजी है क्योंकि कांस्टेंट है। 2 से ऐड कर दें, 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें अपने पास से। ठीक है, इक्वेशन पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और हमारा नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव भी कंप्लीट हो जाएगा, नीचे वाले फंक्शन का इंटू dx। अब वो फंक्शन का डेरिवेटिव तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा हो जाता है साथ में। तो चलें इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या बनता है। उसके लिए ये है कि हम इसको एक कर लेते हैं, टर्म बना लेते हैं, और इसको अलग टर्म कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर को दोनों के साथ डिवाइड कर देते हैं। क्या आएगा, x² प्लस 2x + 4 है, और ये वाला -2 जाइए अलग हो जाता है। इसके साथ भी डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। x² प्लस 2x + 4 है इंटू dx आ गया। अब इसका तो डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका नहीं होता है, तो इसको हम वो स्क्वायर कंप्लीट करने वाले तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 इंटीग्रल 2x + 2 ओवर x² प्लस 2x + 4। अब इस पूरे की पावर क्या आती है, वो 1 आ रही है अगर गौर किया जाए तो। ठीक है, माइनस, अच्छा इसको dx अलग कर लेते हैं। अब ये 1/2 और इंटीग्रल इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -1/2 इंटीग्रल 2 ओवर x² प्लस 2x + 4 इंटू dx आ गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है। अब यहाँ पर देखें, इसका डेरिवेटिव चेक करें क्या आता है। इसको सपोज टी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो क्या आएगा, x² प्लस 2x + 4 है, तो dt क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, इसका क्या आएगा 2, और इसका 0 हो जाएगा। हम कह लेते हैं कि ये मौजूद है हमारे पास, ये ओवर dt है, dx आ जाएगा। तो dt = क्या आएगा जी, 2x + 2 इंटू dx। अब ये वैल्यू ऊपर मौजूद है, हम क्या करेंगे, 1/2 इंटीग्रल। अभी हम फर्स्ट इंटीग्रल, इस इक्वेशन के अंदर 2 इंटीग्रल हैं, एक ये इंटीग्रल है, एक ये इंटीग्रल है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसको करेंगे। तो ये क्या आ जाता है, 2x + 2 इंटू dx, 2x + 2 dx किसके इक्वल है, dt के, ओवर ये सारे का सारा t आ जाता है, -1/2। अब हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम आधे इंटीग्रल को t में सॉल्व कर रहे हैं और अगला ऐसे का ऐसे ही x में रहें। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं पूरी को। ठीक है,
उसके अंदर हमने क्या किया, इसका पहला पार्ट सॉल्व कर लिया, पहली टर्म दूसरी टर्म भी रहती है हमारी, तो ये क्या आएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ टी प्लस सी कर ले, ठीक है। 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ टी क्या आता है हमारे पास, x² प्लस 2x प्लस 4, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है। आपकी आसानी के लिए मैंने इसको यहाँ से थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लिया है। इक्वेशन 1 थी हमारे पास ये वाली सारी की सारी, इसको मैंने कह दिया पहले वाले को फर्स्ट इंटीग्रल I1 कह दिया, दूसरे वाले को सेकंड इंटीग्रल I2 कह दिया। अब हम पहले I1 को सॉल्व करते हैं और ये हमने सॉल्व किया है अभी, और इसकी जो वैल्यू आती है सॉल्व करने पर वह है 1/2 नेचुरल लॉग x² प्लस 2x प्लस 4 आ गई, ठीक है। अब ये I2 रहता है, ये जो सेकंड इंटीग्रल जिसको मैंने I2 कहा है ये रहता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये इजी है, ऊपर 1 मौजूद है तो हम इसलिए 1 dx है, तो यहाँ पर हम इसको इजीली फिर सॉल्व कर सकते हैं कंप्लीटिंग स्केयर के मेथड से, ठीक है। और वो क्या है जी हमारे पास इंटीग्रल dx स्केयर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 4 मौजूद है तो हम इसको 1 + 3 कर लेते हैं, तो ये इजीली सॉल्व हो जाता है क्योंकि हमें 1 की ही ज़रूरत है स्केयर कंप्लीट करने के लिए। dx ओवर ये क्या आ जाएगा x + 1 का होल स्केयर, और ये 3 का स्केयर आता है, 3 का स्केयर तो अब है कोई नहीं, यानी कि आता है यहाँ पर जो भी टर्म आएगी उसका स्केयर आना है, तो 3 जो है उसका कोई स्केयर कंप्लीट नहीं होता। 9 होता तो 3 आ जाता, 2 होता तो 4 होता तो 2 आ जाता, 2 का स्केयर, ठीक है। यहाँ पर 3 है तो क्या आएगा, फिर हम इसको क्या करते हैं √3 का स्केयर कर लेते हैं, तो ये वही चीज़ आ गई क्योंकि 3 का अंडर रूट जब स्केयर से कैंसिल आउट होगा तो 3 वैसे का वैसे ही बच जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्केयर फॉर्म में। तो अब यहाँ पर भी हमने पुट करना है सबसे पहले x + 1। अब वहाँ पहले हमने क्वेश्चन के अंदर t सब्स्टिट्यूट किया था, ये देखें यहाँ पर हमने पहले इसको सॉल्व किया था तो हमने t के साथ सब्स्टिट्यूशन की थी I1 इंटीग्रल की, तो हम दोबारा फिर यहाँ पर अब I1 इसके लिए हम I2 के लिए हम दोबारा t नहीं ले सकते, हमें कोई नया वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज हम y ले लेते हैं कि y = x + 1 आ गया ये वाला, तो dy/dx क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सिंपल 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो dy इक्वल है dx के। नाउ अब हमारे पास जो इंटीग्रल है I2 वो इक्वल आएगा, ये dx किसके इक्वल आता है हमारे पास, ये dy के हैं, तो कह देते हैं dy। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारे पास x + 1 y के इक्वल है, ये y का स्केयर प्लस √3 का स्केयर। अब आपको शायद ये याद हो, और बल्कि याद होना भी चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। और ये कि बिल्कुल ऐसा इंटीग्रल हमने पहले भी सॉल्व किया, वेरिएबल का स्केयर प्लस कांस्टेंट का स्केयर, ठीक है। उसका अब हम डायरेक्ट जो इसी के एक्सरसाइज के अंदर हमने सॉल्व किया है, अब हम उसका दोबारा फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट ही लिखते हैं। वो आता है 1/, मैं पहले उसको वैसे जनरल फॉर्म में लिखता हूँ, वो होता है 1/, कांस्टेंट t कांस्टेंट tan इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट, ये आता है। तो अब देखते हैं इसका क्या है, कांस्टेंट क्या आ रहा है इसके अंदर √3, तो हम क्या लिखेंगे 1/√3 इनवर्स tan। उसके बाद वेरिएबल क्या आता है यहाँ पर x + 1 आ रहा है हमारे पास, वो आएगा वेरिएबल टर्म लिखते हैं तो बेहतर है, वेरिएबल टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म बेहतर है, ठीक है। तो वेरिएबल टर्म हमारे पास क्या आती है x + 1 आती है, तो लिख देंगे x + 1 ओवर कांस्टेंट टर्म क्या आती है हमारे पास √3, तो ये रख दिया, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ये क्या है I2 है। नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है जी, सॉरी इक्वेशन 1 बिकम्स, 1 क्या है हमारे पास I = I1 - I2 है, ये वाली जो हमने अभी पहले लिखी थी ये वाली। अब इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट हमने इकट्ठा कर देना है बस, और कुछ नहीं करना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। I1 का रिजल्ट क्या आ रहा था हमारे पास, I1 का रिजल्ट ये वाला है, I1 ये थी, इसका रिजल्ट हमारे पास ये आ रहा है। वो क्या है 1/2 नेचुरल लॉग x² प्लस 2x प्लस 4 माइनस साइन ये वाला, उसके बाद I2 का रिजल्ट हमने ये अभी सॉल्व किया, तो क्या आता है 1/√3 tan इनवर्स x + 1 ओवर √3, तो ये आ जाता है। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, अगर ना आया हो तो हम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसमें कमेंट देकर इस वीडियो के अंदर, या फिर आप मुझसे जो मेरा वेबसाइट है उसके ऊपर कर सकते हैं, या जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है उस पर कर सकते हैं। तो एक बार मैं सारे का सारा इसका व्यू ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, ताकि आपको ये समझ आ जाए सारे का सारा। आप इसको पास करके लिख सकते हैं, यहाँ पर है ये यहाँ से स्टार्ट किया I2
टू ये आया और उसके बाद फिर ये। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।